साधक मित्रों, मुझे कुछ कुछ साधक बंधु जब कुछ पूछते हैं तब वो मुझे गुरुजी या आचार्य जी नाम से संबोधित करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, हम सब गुरु बंधु हैं। श्री सत्यनारायण जी गोयनका विश्व विपश्यना आचार्य हम सब के गुरु हैं और सभी साधक आचार्य हो, सेवक हो, कोई भी हो, हम सब गुरु बंधु हैं। उन गुरु जी के हम शिष्य हैं। तो मुझे पूछा गया भंग के विषय में, तो भंग के विषय में मैं एक सब जगह से इन्फॉर्मेशन जमा करके जहाँ जहाँ भी गुरुजी बोले हैं, जहाँ जहाँ भी किताब में, साहित्य में भंग की अवस्था का वर्णन है, तो वहाँ से एकत्र करके मैं एक वीडियो भंग पर और एक बार डालूँगा। पहले भी मैंने डाले, लेकिन जब भी वीडियो बन जाता है ना, तब ऐसा लगता है बहुत कुछ कहना था, बहुत कुछ कहने का रह गया और कुछ भी नहीं कह पाया। जो कहना था वो तो रह ही गया, ऐसा ही होता है। तो इसलिए मैं भंग पर विषय पर भी बोलूँगा बाद में। अब और एक बात बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, ब्रह्म विद्या एक चल रही है। ब्रह्म विद्या के बारे में बहुत मैंने सुना था, पूना में, मुंबई में और भी बहुत सी जगह पे। तो फिर ब्रह्म विद्या के बारे में मुझे कुछ पढ़ने मिला। उसमें मैंने पाया उनके एक क्लिप से भी कि ब्रह्म विद्या यानी कि भारत से कभी सदियों पहले कोई विद्या, कोई साधना पद्धति यहाँ से तिब्बत में गई और लामाओं ने, बुद्ध के अनुयायियों ने, लामाओं ने वह विद्या अपने में संजो के रखी और गुरु शिष्य परंपरा से अब वह विद्या पुनः भारत में आई, जिसे ये लोग ब्रह्म विद्या कहते हैं, जिसमें 8 प्रकार के प्राणायाम सिखाए जाते हैं। ऐसा मैंने सुना है। अपने बहुचर्चित योग गुरु श्री रामदेव बाबा, स्वामी रामदेव जी 7 प्रकार के प्राणायामों की बात करते हैं और ये ब्रह्म विद्या में 8 प्रकार के प्राणायामों की बात कही गई है। पतंजलि योग शास्त्र में भिन्न भिन्न प्रकार से सांसों की जो साधना की जाती है, सांसों की जो एक्सरसाइज की जाती है, उसे प्राणायाम कहकर, और वह प्राणायाम स्वास्थ्य, शरीर स्वास्थ्य के लिए कराया जाता है। गुरुदेव भी कहते हैं ना, जहाँ तक योगासन प्राणायाम का संबंध है, शरीर स्वास्थ्य के लिए आप अवश्य कीजिए, उसमें कोई विरोध नहीं है। पर जहाँ पर साधना की बात आई, जहाँ पर कोई विशेष ध्यान विधि की बात आई, आप उसमें और इसमें एक दूसरे में गड़ड़ मडड़ मत कीजिए, एक दूसरे में मिलावट बिल्कुल मत कीजिए। भगवान बुद्ध की वाणी में, भगवान बुद्ध की साधना पद्धति में किसी भी प्रकार की छोटी सी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म बात की बदलाव या उसमें कोई भर्ती करना या कम ज़्यादा करना एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। तो यह हम साधक लोग तो कभी नहीं करेंगे और नहीं भी करना चाहिए। लेकिन गुरुदेव की वाणी, गुरुदेव का साहित्य पढ़कर उसको योग्य प्रकार से समझना चाहिए। विपश्यना साधक ने भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। विपश्यना साधक में और गैर विपश्यना साधक में भी हमने भेद नहीं करना चाहिए। हमने समाज में अलग दिखने की कोशिश भी बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, विशिष्ट दिखने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। इससे साधना के विषय में भी लोगों की गलतफहमियां बढ़ेगी और भगवान बुद्ध ने भी ऐसा करने पर मनाही की हुई है। तो इसलिए हमें मिलजुल कर समाज में रहना है। तो गुरुदेव ने भी यही कहा है कि कहीं किसी को क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं करना है कि स्वामी रामदेव जी क्या बता रहे हैं, योग साधना क्या बता रही है, या फिर योगा करने वाले को कंडेम भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी साधक या कोई आचार्य भी, मैं नहीं कहूँगा आचार्य, मगर कोई साधक लोग समझते हैं कि योगा का निषेध है। नहीं, आज के ज़माने में बीमारियाँ इतनी बढ़ गई है कि हमने हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो भी शारीरिक व्यायाम है, योगासन है, वो कर सकते हैं। और विशिष्ट प्रकार से गुरुदेव ने एक प्रश्न के उत्तर में भी कहा है, शांति पथ में शायद, कि मैंने पढ़ा है कि विशिष्ट प्रकार से आप कोई आसन में बैठे हैं और संवेदनाओं की जानकारी ले रहे हैं, तो ये ठीक बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इससे आपको योग आसन का ज़्यादा लाभ होगा। पर
जब प्राणायाम वगैरह कर रहे हैं तो उस वक्त आनापान से उसकी एक दूसरे में मिक्सचर या एक दूसरे में मिलावट ना करें और इसमें कोई गैप रखें। प्राणायाम भी आपको कार्डियक एक्सरसाइज के रूप में वगैरह रूप में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बीमारियां इतनी बढ़ गई है। अभी संसर्गजन्य जो आया रोग कोरोना वगैरह, उसमें सांसों का प्राणायाम वगैरह बहुत आवश्यक था। पर प्राणायाम और इसमें हमारा बहुत अंतर है। हम नैसर्गिक सांस देखते हैं साधना में, जब कोई किसी प्रकार का इसी साधन का उपयोग हमने नहीं करना चाहिए। तो यह जो हम आनापान करते हैं उसमें भी गुरुजी कहते हैं ना, केवल कुंभक लग जाता है। इसमें हम मात्रा नहीं गिनते सांस की, कितना लंबा छोड़ूंगा कितना लंबा लूंगा, ऐसा कुछ नैसर्गिक सांस पर छोड़ देते हैं तो सांस और विचारों का एक प्रकार से तादात्म्य बैठ जाता है। और जैसी सांस चलती है वैसा विचार चलता है, जैसी सांस चलती है उसे निसर्गतः हमने चलने देना चाहिए। तो निसर्गतः जो भी विकार है, विचार है, धर्म है, वो आते रहेंगे जाते रहेंगे और हम दृष्टा भाव से उसे देखते रहेंगे। और जब धीरे 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 जैसे कैसा है कहते हैं ना गुरुदेव, सांस धीमा पड़ता जाएगा, यू टर्न लेने जाए, जगह के जगह पर इतना तेज हो गया या इतना सूक्ष्म हो गया कि पता ही नहीं चल रहा। और कभी कभी केवल कुंभक भी लग जाएगा, जिसे कुंभक क्रिया कहते हैं। यानी कि सांस का अंदर के अंदर ही रुकना या सांस का बाहर छोड़े बाद बाह्य कुंभक है तो बाहर ही रुकना। यह जब प्राकृतिक ढंग से होगा, साधना करते करते ऑटोमेटिक होता है। दीर्घ शिविरों में अवश्य कुंभक लग जाता है, तब करना चाहिए। बाकी जो हम जोर जबरदस्ती का कुंभक कभी नहीं करना चाहिए, जैसा गुरुदेव कहते हैं। गुरुदेव अनेक प्रश्नों के उत्तर देते हैं ना। अब साधक जो है साधना करेगा कि ये प्रश्न उत्तर ढूंढते बैठेगा, इसलिए मैं यहाँ कह देता हूँ। एक बार गुरुदेव कहते हैं, एक रवि रत्नम आए थे जिनकी इतनी दाढ़ी नहीं थी, इतने बाल नहीं थे। हम समझ गए कि श्री श्री के बारे में कह रहे हैं कि गुरुदेव किस बारे में कह रहे हैं। बाद में उन्होंने जो विद्या सुदर्शन क्रिया वगैरह चलाई। हाँ, तो गुरुदेव कहते हैं ना, जब हम सत्यपट्ठन को जाते हैं ना, गुरुदेव कहते हैं अनेक लोग आते हैं, अनेक प्रकार के लोग आते हैं। कुछ लोग इसमें से थोड़ा सा सीख लेते हैं और जाकर अपना कोई नया शुरू कर देते हैं। जैसे महाप्रज्ञ जी, तेरा पंथ के आचार्य, महान आचार्य, वे भी गुरुदेव के आकर उन्होंने गुरुदेव से साधना सीखी और बाद में उन्होंने जयपुर में मेरे ख्याल से प्रेक्षा ध्यान भी शुरू किया। ऐसे अनेक प्रकार थे। मैं तो कहता हूँ 1969 के बाद में ये सांसों का प्रकार जो है, सो सांस को देखने का, सांस के साथ नाम स्मरण करने का, ये ज़्यादा प्रचलित हुआ। यानी कि अनेकों पंथ के अनेकों ऋषियों मुनियों ने, गुरुदेव ने भी सभी की भेंट ली। गुरुदेव अपने आत्मचरित्र कहते हैं, भारत आके मैंने अनेकों स्थान पर जो तीर्थ क्षेत्र है, जो साधना के स्थल है, वहाँ जा जाकर महान जो उस समय के महान ऋषि, महान संत थे, उनसे बात की और उनसे जानना चाहा कि कोई भारत में भी ऐसी विद्या है जो कि आदमी को दृष्टा बनाए, जो कि आदमी को स्थितप्रज्ञ बनाए, जो कि इन द्वंद्वों के बाहर लेके जाए। संसार ये दुखालय, ऐसा गीता में भी कहा है। वैसे ही संसार ये दुखालय भगवान बुद्ध भी कहते। तो इस दुखालय से बाहर आने का कोई मार्ग बताया, ऐसी कोई है साधना। तो फिर गुरुदेव ने पाया कि निसंशय जब भी पा लिया था, बाद में भी उन्होंने जगह जगह जाकर जानना चाहा। तो जानकर उन्होंने ये करना चाहा कि सही में जो विद्या भगवान बुद्ध ने दी यहाँ कहीं है क्या। तो उन्होंने पाया कि यहाँ कुछ नहीं है। हमारा हिंदुस्तान बहुत एक बिल्कुल रिक्त हो चुका है इस विद्या से। तो उन्होंने एक नहीं दो नहीं, ऐसे इतने लोग जमा होते गए, यानी कि समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग है, समाज का उच्च वर्ग है और समाज का बिल्कुल निम्न वर्ग, सभी उनसे जुड़ते गए, मध्यम वर्ग हो। क्यों? क्योंकि किसी न किसी जन्म में साधक को हमने भी कभी न कभी इस विद्या के बिल्कुल हम संपर्क में आए हैं। जाने अनजाने में छूट गई होगी या करते करते ही हमने प्राण छोड़ेंगे, जो इस विद्या के प्रवाह में वापस हम आ गए। क्योंकि ये विद्या ही ऐसी है। बोले तो विद्या दुर्लभ है, विद्या मुश्किल तो है, कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। ऐसा गुरुदेव एक धर्म जीवन जीने की कला इस किताब में कहते हैं कि ये विपश्यना ध्यान साधना सचमुच हम देखते हैं कि कुछ लोग तो मैं देखता हूँ
बैठने नहीं आता इसलिए परेशान रहते हैं पालथी मारकर। कुछ कुछ लोग परेशान रहते हैं कि उनकी सांस की जानकारी ही नहीं होती, सांस आ रहा है इसका पता ही नहीं लगता, जन्म से आज तक नहीं लगा, फिर भी धीरे धीरे कोशिश करके वे इस अवस्था में पहुंच जाते हैं, जोर से श्वास लेकर थोड़ी बार जानबूझकर श्वास लेकर और नोविंगली सांस लेकर, फिर उनको पता लगने लग जाता है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, भंग अवस्था तो दूर, इवन गुरुदेव कहते हैं ना, जिनकी पुण्य पारमी बहुत प्रबल है वे सांस को जान सकते हैं। ये सांस आया, ये सांस गया, ये सांस आया, यानी कि डिस्टिंक्टली सांस आया, सांस गया, इसकी जानकारी। वैसे तो किस नासिका से आया, किस नासिका से गया, इसकी जानकारी बाद में गौण कर देते हैं गुरुदेव। सांस गर्म आया, ठंडा आया, इसकी भी जानकारी गौण कर देते हैं। कैसा सांस आया, इसकी भी जानकारी गौण कर देते हैं। तो इस प्रकार हम विद्या में पके। अब भंग अवस्था के विषय में भी बात करनी है, वो मैं